अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छी सेहत और ज़िंदगी के साथ, आमीन। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छे से गुजरी होगी। तो आपने क्या पकाया और क्या खाया, शौक़ से आप क्या खाते हैं जी बड़ी ईद पर, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो हमारे यहाँ जो ईद पर ख़ास चीज़ बनती है वो यहाँ पे बन रही है। अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि वो क्या बन रहा है। जो भी सुनता है कि हम बड़ी ईद पे ये बनाते हैं तो वो हैरान होता है कि आप बड़ी ईद पे भी इसकी जान नहीं छोड़ते। तो हम कहते हैं जी क्या करें, अब हर एक की अपनी अपनी आदत होती है, हमसे नहीं खाया जाता गोश्त वगैरह, तो हम यही बना लेते हैं। तो अभी आपको पता चल जाता है, ये देख सकते हैं आप, चिकन आ गया है तो चिकन पुलाव बन रहा है। ये देख सकते हैं आप, या तो हम बिरयानी बना लेते हैं या हम चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो गोश्त का पुलाव या गलेजी गुर्दे इस तरह की चीज़ें हम नहीं खाते। हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। तो हम वो अम्मी क्या करती हैं, गोश्त का कीमा करवा लेते हैं हम। तो वो फिर जब हमने खाना होता है वो टिक्कियाँ, कीमे की टिक्कियाँ जो होती हैं या कोफ्ते, वो हम खाते हैं कीमे की शक्ल में हम खाते हैं। वैसे हमसे गोश्त नहीं खाया जाता, ना कलेजी ना पाए, ये चीज़ें हम नहीं खाते। हम पसंद ही नहीं है, स्मेल भी ना मुझे गोश्त की ना पसंद नहीं है। वीडियो में भी मैंने कोई गोश्त की पिक्चर नहीं ली इस वजह से, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। अगर देख लूँ तो वो फिर मुझसे पूरा दिन कुछ खाया नहीं जाता। तो वो कुर्बानी वाले दिन ना पूरे घर में इस तरह स्मेल फैली होती है ज़ाहिर कुर्बानी की। तो बचपन से ही मेरा आदत है मेरी कि मैं जब कुर्बानी होती थी तो मैं एक कमरे में जाके ना बंद हो जाती थी कि मुझे आवाज़ भी ना आए, क्योंकि वो बकरे की आवाज़ भी आती थी ना जब वो ज़िबा कर रहे होते थे। तो मैं डर जाती थी कि अब आवाज़ आनी है, अब इस तरह होना है, अब इस तरह होना है। तो मैं कमरे में जाके ना कान बंद कर लेती थी। तो आज भी मेरी यही आदत है। मैं कहती हूँ कुर्बानी बाहर किसी इलाके में हो जाए और बस गोश्त घर में आ जाए, जैसे बाहर के कंट्री में होता है। तो जी जब घर में कुर्बानी होती है तो हमारे लिए ख़ास तौर पे अम्मी फिर चिकन पुलाव या चिकन बिरयानी बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है हम बच्चों ने ज़रा भी गोश्त की तरफ नहीं जाना। तो यही हिसाब होता है। तो आपके यहाँ क्या पकता है, और अगर चिकन पुलाव आपके यहाँ पकता है तो क्या आपकी फ़ीलिंग होती है कि बड़ी ईद पर भी चिकन पुलाव कैसा लगता है? और अगर कोई सुनता है इसको कि आपने चिकन पुलाव खाया है तो उनका आगे से क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जो हमारे जो ददयाल और ननिहाल है ना, वो जब सुनते हैं ना कि हम गोश्त नहीं खाते, सिर्फ उसको कीमे की शक्ल में खाते हैं लेकिन कीमे की शक्ल में, तो वो बहुत हैरान होते हैं किस पे चले गए हमारे बच्चे। तो बस हम कहते हैं जी कुछ नहीं होता, थोड़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा वैसे भी नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं। वो जो रेड मीट होता है ना, वाइट मीट सही होता है, रेड मीट ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम कीमे की शक्ल में खा लेते हैं और बस ठीक है। तो जी मैंने तो पुलाव भी नहीं था खाया, आप देखें मैंने चिकन पुलाव भी नहीं था खाया, ना मैंने सवैयाँ चखी, मैंने ये जी चाय पराठा खाया, क्योंकि मेरा स्टमक इतनी मुश्किल से सही होने पे आ रहा है कि मैं मिर्च मसाले से बिल्कुल अभी दूर हूँ कि मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अल्लाह रहम करे। और ये जी आप देख सकते हैं चाय पराठा। चाय पराठा एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर सिचुएशन में आपके काम आती है। जब आपको कोई सब्ज़ी पसंद ना हो या कुछ भी हो, आपका दिल ना कर रहा हो कुछ खाने का, तो आप चाय पराठा खाएं और बस इंजॉय करें। तो ये देख सकते हैं जी मैंने चाय पराठा ईद पे खाया, बहुत ही मज़ा आया। एक तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आपको ईद मुबारक कहना था। तो बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें और हेल्थी रहें और हेल्थी खाएं, और अपने इर्द गिर्द लोगों का जो इतनी हैसियत नहीं रखते उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटिए। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चूल्हे का जो बैक कवर है इसको मैंने चेंज किया था, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं सा लग रहा, तो मैंने सोचा कि दोबारा से इसको वाइट अब लगाना पड़ेगा मुझे, इतनी मैंने मेहनत की गर्मी में और नहीं सही लग रहा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।